नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। BNN न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विद्या बालन ने ठुकराई मंत्री की डिनर की पेशकश, तो DFO ने रोकी यूनिट की गाड़ी। फिल्म शेरनी की शूटिंग के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन बीते दिनों जब शेरनी की शूटिंग के लिए बालाघाट पहुंची थी, इस दौरान 8 नवंबर को विद्या बालन ने मिलने प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह बालाघाट पहुंचे। वन मंत्री ने मुलाकात के बाद विद्या बालन को डिनर का न्योता दिया तो विद्या बालन थोड़ी असहज हो गई। उन्होंने वन मंत्री की पेशकश ठुकरा दी। फिर क्या, न्योता खारिज करने का कुछ तो खामियाजा भुगतना ही था। लिहाजा अगले दिन बालाघाट दक्षिण वन मंडल के DFO ने यहाँ कर प्रोडक्शन की गाड़ियाँ रोक दी कि सिर्फ 2 गाड़ी को ही जंगल में प्रवेश की अनुमति है। हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर प्रवेश दे दिया गया था, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वन विभाग ने फिल्म प्रोडक्शन यूनिट को 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक शूटिंग की अनुमति दी थी। इसी बीच वन मंत्री ने विद्या बालन से मिलने की इच्छा बताई। 8 नवंबर को सुबह 11 से 12 बजे तक का समय तय हुआ। इसके बाद शाम 4 बजे वन मंत्री को बालाघाट से महाराष्ट्र के तडोबा टाइगर रिजर्व जाना था। ताडोबा में ही उनका रात्रि विश्राम था, लेकिन वे भरवेली खदान के रेस्ट हाउस में रुक गए। शाम को 5 बजे वे विद्या बालन से मिलने पहुंचे और मुलाकात के बाद डिनर साथ करने की इच्छा जताई। चूँकि विद्या बालन गोंदिया में रुकी हुई थी, लिहाजा उन्होंने डिनर के लिए मना कर दिया। इसका असर यह हुआ कि दूसरे दिन जब फिल्म से जुड़े लोग रोज की तरह शूटिंग स्थान पर पहुंचे तो वन विभाग के अधिकारियों ने प्रोडक्शन यूनिट की गाड़ियां रोक दी थी। अब इस पूरे मामले में प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ हो गया है। इस मामले में भाजपा ने वन मंत्री का बचाव करते हुए ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार कर दिया है। अभी मुलाकात करने नहीं जा रहा हूँ, बच्चों को भिजवा रहा हूँ। मैं तो चूँकि मेरा कार्यक्रम तडोबा का है और इसलिए आज कार्यक्रम था मेरे उनसे मुलाकात का, लेकिन वो हमने कैंसिल कर दिया है। कल आते वक्त जरूर खड़े खड़े हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। मैं कोई तकलीफ अगर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो या फॉरेस्ट से हो तो बता दें, लेकिन सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी तो बच्चे लोग जा रहे हैं मिलने उनसे। हाँ, मुझे भी जो है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। कई आपके न्यूज़ चैनल और राष्ट्रीय अखबार में खबर छपी। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुनकर, क्योंकि ये बालाघाट के लिए और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि बालाघाट जैसे छोटे से ज़िले में यहाँ की वन संपदा को और यहाँ की हरियाली को और यहाँ के अच्छे वातावरण को देखते हुए मुंबई के फिल्म स्टार यहाँ पर आकर शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बालाघाट का नाम देश भर में, विदेश भर में, दुनिया भर में जो है रोशन हो रहा है। बड़ी अच्छी बात थी। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को भी जो है एक रोज़गार उन्मुख कार्यक्रम बॉलीवुड के माध्यम से मिल रहा था। परंतु जिस तरीके की हरकत जो है मध्य प्रदेश की माननीय वन मंत्री द्वारा की गई है, कहीं भी जो है जायज़ नहीं है। इसे अस्वीकार्य है कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी फिल्म स्टार को या किसी भी सेलिब्रिटी को आप दबाव बना रहे हैं, उसको काम करने में आप अड़चने पैदा कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का व्यवहार वन विभाग द्वारा वन मंत्री के आदेशों पे किया गया वो अव्यवहारिक है, असंगत है। मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री शिवराज जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और उन ऐसे वन मंत्री को जो ऐसी नियति के साथ काम करते हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वो फिल्म स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, नेशनल लेवल की, उनका किस तरीके का शेड्यूल था, क्या था, ये तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परंतु कोई भी व्यक्ति अगर वन मंत्री से नहीं मिलना चाह रहा है, वो एक आम आदमी ही क्यों ना हो, कोई अगर नहीं मिलना चाह रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उस पर दबाव बनाया जाए या उसके कामों में अवरोध पैदा किया जाए। ये तो न्यायिक नहीं है ना, ये तो न्याय संगत नहीं है, ये तो गलत तरीका है। या मतलब आप सरकारी उसका प्रभाव का दबाव बना रहे हैं, किसी अच्छे काम करने वाले को आप विवश कर रहे हैं कि वो दबाव में आए, ये सही नहीं है। वन मंत्री जी से हमने मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात विद्या बालन जी से हुई थी। उन्होंने और उनके जो प्रोड्यूसर वगैरह आए थे, उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन दिया उन्हें कि आप आइए, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश में, और इस तरह की पहल अच्छी पहल है। और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे ने उनके सामने अपना प्रस्तावना रखी कि हमें भी मिलना है उनसे, तो सहजता से उन्होंने उन संबंधित लोगों को फ़ोन किया। तो विद्या बालन जी उनके कहने पर उन बच्चों से मुलाकात भी की और कुछ पत्रकार साथियों को भी कहा था कि अगर आपको भी जाना है तो चले जाइए, मुझे ताडोबा जाना है। उनका ताडोबा में एक कार्यक्रम था। ताडोबा में भी वो कार्यक्रम उनका जो हमारा टूरिज़्म है, उसको टूरिज़्म के साथ हमारे आदिवासी अंचल को कैसे प्रोत्साहन दें,
वो देखने के लिए वो वहाँ जा रहे थे, इसलिए उनका वहाँ जाना ज़रूरी था। और ऐसा ये सब भ्रामक जानकारियाँ हैं। वे विद्या बालन जी से मिले थे और उनके साथियों से भी मुलाकात हुई, उन्हें प्रोत्साहित किया कि आगे भी इस तरह की पिक्चरों के शूट मध्य प्रदेश में हों और यहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा मिले, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे यहाँ टूरिस्ट भी उससे बढ़े।